Hi friends, today we are going to learn the thin layer chromatography. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कैसा एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो फाइटो एक्सट्रैक्शन जो हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक्सट्रैक्शन किया था उसका हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से कैसे सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी मीन्स डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होते हैं, वो हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट। उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी डिफरेंट टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी आती है। तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखने वाले हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट लगती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए, डिफरेंट इक्विपमेंट्स और मटेरियल लगते हैं। तो आपको सिंपली डिस्प्ले पे कर्सर पे ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पे घुमा रहा हूँ, कौन सा मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें पहले हमें ग्लास प्लेट लगेंगे जो कि टीएलसी के लिए स्पेशली हम बना लेते हैं। उसके बाद में हमें सिलिका जेल लगता है पाउडर फॉर्म में, जो कि स्पेशली प्रिपेयर किया होता है फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद में हमें चाहिए सॉल्वेंट्स जो कि हमारी मोबाइल फेस रन करने वाले हैं टीएलसी में। इसके बाद में ये टीएलसी चैम्बर होता है। टीएलसी चैम्बर नहीं है तो लैब में हम बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें चाहिए डिफरेंट सैंपल्स जो कि हम सेपरेट करने वाले हैं टीएलसी प्लेट पे। देन हमें चाहिए कैपिलरी ट्यूब्स। कैपिलरी ट्यूब्स का यूज़ करके हम उस सैंपल को लोड करने वाले हैं टीएलसी चैम्बर के ऊपर। उसके बाद में हमें एक यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर भी लगता है जो कि टीएलसी प्लेट विजुअलाइज करता है आफ्टर द रनिंग ऑफ सैंपल। ओके, तो इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आते हैं और डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। तो उसमें हमें पहले टीएलसी प्लेट प्रिपेयर करना है। उसके बाद में जो सैंपल बनाया हुआ है वो अप्लाई करना है ऑन टीएलसी प्लेट पे, मीन्स अप्लाई द सैंपल ऑन टीएलसी प्लेट। देन थर्ड, solvent system development, or also we can say the optimization of solvent system. Then fourth number, develop the TLC plates. तो हमें TLC प्लेट डेवलप करनी है, मीन्स TLC प्लेट रन करनी है। तो उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन, जो कि TLC प्लेट सैंपल रन करने के बाद हमें डे लाइट में ज़्यादा विजुअलाइज नहीं होगा, तो हम उसको विजुअलाइज करेंगे बाय यूजिंग अ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर का यूज़ करके हम उसको विजुअलाइज करेंगे। तो उसके बाद में हमें पहले क्या करना है, टीएलसी प्लेट प्रिपेयर करनी है। तो टीएलसी प्लेट प्रिपेयर करने के लिए हमें सिलिका जेल और डिस्टिल वाटर चाहिए। तो सिलिका जेल और डिस्टिल वाटर हम उसका मिक्सअप करके स्लरी बना लेंगे। तो 40 ग्राम सिलिका जेल लेंगे हम और 100 ml डिस्टिल वाटर उसमें डालेंगे। तो 100 ml डिस्टिल वाटर डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और एक स्लरी बना लेंगे। उस स्लरी को हम ग्लास प्लेट जो टीएलसी प्लेट होगी उसके ऊपर यूनिफॉर्मली लगा देंगे। तो यूनिफॉर्मली हम ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, 1 2 3 4 पिक्चर में दिख रहे हैं, उस तरह से हमें यूनिफॉर्मली टीएलसी स्लरी को प्लेट के ऊपर रख देना है और उसको रूम टेम्परेचर पे ट्राई करना है। हम सिंपली एक टीएलसी प्लेट लोडर भी होता है या स्प्रेडर भी होता है, उसका यूज़ करके भी हम सिलिका जेल यूनिफॉर्मली टीएलसी प्लेट पे लगा सकते हैं। ओके, तो ये रूम टेम्परेचर पे ड्राई करने के बाद उसको हम ओवन में रखेंगे, क्योंकि ओवन में रखने के बाद में टीएलसी प्लेट की बेकिंग हो जाती है और वो और ड्राई और कंटेमिनेशन एलिमिनेट हो जाता है। तो ओवन में हम रखने वाले हैं फॉर 2 आवर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उसके बाद में हमें टीएलसी प्लेट पे सैंपल लोड करना है।
ओके। जो हमने ओवन में टीएलसी प्लेट रखे तो वो हम निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में उसको उसके ऊपर हम जो सैंपल रहेगा वो सैंपल हम टीएलसी प्लेट पे डालने वाले, मीन्स लोड करने वाले। तो ये सैंपल जो दिख रहे हैं वायल्स में, ये जनरली मिथेनॉल या अदर डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डाइल्यूट किया हुआ है। ओके, तो डाइल्यूट किया हुआ सैंपल हम लोड कैसे करेंगे? हम इसके लिए कैपिलरी ट्यूब को यूज़ करेंगे। कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करके हम उसको सैंपल को सिंपली टीएलसी प्लेट पे लोड करेंगे। हम लोड ऐसा करेंगे कि इसको पेंसिल से मार्क कर लेंगे फ्रॉम मार्जिन से, टीएलसी प्लेट के मार्जिन से 1 सेंटीमीटर तक हम उसको पेंसिल से मार्क कर लेंगे और डिफरेंट स्पॉट सिलेक्ट कर लेंगे। उस स्पॉट्स पर हम ये टीएलसी सैंपल लोड कर देंगे। तो लगभग हमें 10 या 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है और इस स्पॉट पर रख देना है। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है? साइमल्टेनियसली हमें साइड में एक सॉल्वेंट सिस्टम बनानी है। तो सॉल्वेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम टीएलसी चैम्बर यूज़ कर सकते हैं या सिंपली बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन करके हमें सॉल्वेंट सिस्टम बनानी है और उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल हम टोलिन लेंगे, मिथेनॉल लेंगे या वाटर लेंगे, तो हम उसका रेशियो बनाते हैं स्पेसिफिकली। तो टोलिन, फॉर एग्जांपल टोलिन हम 5 ml लेंगे, मिथेनॉल 2 ml लेंगे, वाटर 1 ml लेंगे। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? 5:2:1। इस तरह से हम सॉल्वेंट को सैचुरेशन होने देंगे। उस सॉल्वेंट को इस चैम्बर में डालने के बाद में 20 मिनट या आधे आधे घंटे तक उसको सैचुरेशन होने देना है। तो सैचुरेशन होने के लिए हमें इसके ऊपर का जो चैम्बर का ऊपर का साइड जो रहता है उसको एयर टाइट कर लेना है और बीकर को भी एयर टाइट करना है बाय यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, तो पहले ही हमने टीएलसी प्लेट पे सैंपल लोड कर लिया है और ये चैम्बर में सैचुरेशन होने के बाद में वो टीएलसी प्लेट हम सिंपली चैम्बर में रख देंगे और उसको बाद में फिर में उसके बाद में फिर हम उसको एयर टाइट कर देंगे। ओके, तो क्या होगा? जो सैंपल हम इसमें रखने के बाद में, सॉरी, टीएलसी प्लेट हमें चैम्बर में रखने के बाद में क्या होगा? जो सैंपल होंगे वो स्पॉट ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। क्यों ऊपर की तरफ उठेंगे? क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम पूरी तरह से वेपोराइज हो रहे होंगे और या कैपिलरिटी एक्शन से सैंपल ऊपर उठने लगेगा और उसके साथ में जब सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो उसके साथ में वो स्पॉट्स भी ऊपर चल जाएंगे। मीन्स इसके ऊपर क्या होगा? जो लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होंगे वो आगे तक मूव करेंगे और जो हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होंगे वो सिंपली प्लेट के नीचे रहेंगे। इस तरह से हमें बैंडिंग पैटर्न मिल जाता है। इमेज में देख रहे हैं हम कि पहले टाइम 0 पे सैंपल रन नहीं हुआ है और इसमें सैंपल आफ्टर 10 मिनट्स सैंपल रन हो चुका है। तो इस तरह से टीएलसी प्लेट रन की जाती है। ओके, उसके बाद में हम टीएलसी प्लेट निकाल लेते हैं और उसको हम सिंपली यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर पे रखते हैं और उसको हम विजुअलाइज करते हैं। क्योंकि विजिबल लाइट में या डे लाइट में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्पॉट्स को। जनरली दिख जाता है, उसके लिए आयोडीन वेपराइजेशन करना पड़ता है और अदर एसिड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उससे भी दिख जाते हैं। और जनरली हम इमीडिएटली देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूवी ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं और हमें डिफरेंट इस तरह से बैंड दिख जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम सिंपली एक इंटरेस्ट ऑफ फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट का मिक्सचर हम सेपरेट करते हैं और उसको हम उसका बैंडिंग पैटर्न देखते हैं। ओके,